हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो आज की स्टोरी का नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, और गडरिया कौन होता है? जो भेड़ बकरियां चराता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं शेफर्ड, हिंदी में बोलते हैं गडरिया। तो स्टोरी का नाम हुआ गडरिये का खजाना, द शेफर्ड्स ट्रेजर। और ये स्टोरी मैंने ली है क्लास 6 की जो बुक है अ पैक्ट विद द सन, उसका ये तीसरा लेसन है। तो क्लास 6 की एक बुक तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, इसी चैनल पर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये दूसरी बुक चल रही है क्लास 6 की। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को रीड करना। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर प्लस 500 वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। वहाँ पे आप पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं इन जस्ट 799 रुपीज़। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ पुअर शेफर्ड, एक गरीब गडरिया, लिव्ड रहता था, इन ईरान ईरान में, वंस एक बार। तो एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था एक बार। नीचे लिखा है दो, हालांकि, अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ था, फिर भी ही वॉज वेरी वाइज, वो बहुत वाइज था। वाइज मतलब समझदार, एंड हेल्पफुल मतलब सबकी मदद करने वाला। द किंग डिसाइडेड, राजा ने डिसाइड किया, टू मीट हिम, कि वो उससे मिलेगा, इन डिसगाइज, रूप बदल कर। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं इन डिसगाइज, यानी कि के भेष में या किसी का रूप बदल कर। और इसके अलावा यहाँ पे दो यूज़ हुआ। दो का मतलब हिंदी में होता है हालांकि। ये हमारा एक कंजंक्शन का चैप्टर है। और बाकी नीचे स्टोरी पढ़ते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। इन अ विलेज, एक गांव में, इन ईरान, ईरान में, देयर लिव्ड, रहता था, अ शेफर्ड, एक गडरिया, वंस, एक बार। तो एक गांव में ईरान के एक बार एक गडरिया रहता था। यहाँ पर देयर सब्जेक्ट है, लिव्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा देयर लिव्ड का चैप्टर हुआ। उसके बाद शेफर्ड अदर वर्ड्स। ये जो इन अ विलेज, इन ईरान, ये सारा है, ये सब भी अदर वर्ड्स होते हैं। आप इनको शेफर्ड के बाद में भी लगा सकते हैं। अगर आप पहले लगाना चाहें तो आपको ये सब लिखकर कोमा लगाना पड़ता है इन रिटन इंग्लिश। आगे लिखा है ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। तो ही डिड नॉट हैव मतलब उसके पास नहीं था, इवन अ स्मॉल कॉटेज, यहाँ तक कि एक छोटा सा घर भी। कॉटेज मतलब घर या निवास स्थान, इवन का मतलब भी। तो उसके पास तो एक स्मॉल सा कॉटेज भी नहीं था, ऑफ हिज ओन, खुद का। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गया था। ये हमारा चैप्टर है हैज़ बीन टू, हैव बीन टू, हैड बीन टू का। तो सब्जेक्ट के बाद ये देखिए हैड बीन टू, और उसके बाद लगी है एक प्लेस। तो इसका मतलब किसी जगह पर जाकर आना या होकर आना। तो ये पास्ट है, इसीलिए हैड नेवर बीन टू मतलब कभी भी नहीं गया था स्कूल। और लर्नड मतलब सीखी थी, तो और लगाकर यहाँ लर्नड लिखा हुआ है। लर्नड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड नेवर लर्नड, जैसे बीन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे लर्नड थर्ड फॉर्म है। तो ही हैड नेवर कॉमन है दोनों के लिए। तो इसने कभी नहीं सीखा था टू रीड, पढ़ना, और एंड राइट, और लिखना। तो वो कभी भी स्कूल नहीं गया था और ना उसने पढ़ना लिखना सीखा था। फॉर, क्योंकि। अब आप सोच रहे होंगे फॉर का मतलब तो के लिए होता है, बट इसका मतलब क्योंकि भी होता है। तो क्योंकि क्यों होता है इसका मतलब, इसके लिए आप वीडियो नंबर 250 और 270 के बीच में कुछ वीडियोस दे रखी है मैंने। क्योंकि के चार मतलब है, उनमें से ये एक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। तो क्योंकि
देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स, क्योंकि बहुत कम स्कूल्स थे इन दोज डेज, उन दिनों में। आगे लिखा है दो, हालांकि, पुअर एंड अनएजुकेटेड, तो कह रहे हैं हालांकि गरीब और अनपढ़, तो वो था, फिर भी दिस शेफर्ड, कि यह गडरिया, वॉज वेरी वाइज, ये बहुत समझदार था। तो हालांकि वो पुअर था और अनएजुकेटेड था, ये लिखने का एक दूसरा अंदाज होता है। आप ही लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको लिखना होता तो लिख सकते हैं दो द शेफर्ड वॉज पुअर एंड अनएजुकेटेड, उसके बाद लिख सकते हैं ही वॉज वेरी वाइज। और ये दूसरा तरीका हो गया, दो के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव्स लिख दिए और उसके बाद एक सेंटेंस। आगे है ही अंडरस्टूड, वह समझता था, पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स। सोरोज मतलब दुख, ट्रबल्स मतलब तकलीफ़ें, तो वो समझता था पीपल्स यानी कि लोगों के दुखों को और तकलीफ़ों को, एंड और हेल्प्ड देम, और उनकी मदद करता, फेस सामना करने में। फेस यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब सामना करना, तो ये हमारी हेल्प पॉजिटिव वर्ब है, हेल्प समवन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वो मदद करता था उनकी सामना करने में, देयर प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफ़ों को या मुसीबतों को, विद करेज, साहस के साथ, एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के साथ। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पे यूज़ हुआ हेल्प पॉजिटिव वर्ब, और बाकी ये वर्ड याद कर सकते हैं, सोरो मतलब दुख, और ट्रबल मतलब तकलीफ, और प्रॉब्लम मतलब समस्या। आगे है मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, केम टू हिम, उसके पास आते, पास्ट इंडेफिनिट, तो बहुत सारे लोग उसके पास आते, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। सून, जल्द, ही बिकेम फेमस, वो फेमस हो गया, फॉर हिज विजडम, अपनी विजडम के लिए, मतलब समझदारी के लिए या अक्लमंदी के लिए या फिर बुद्धिमता के लिए। विजडम मतलब होता है ज्ञान या फिर समझदारी या फिर अक्लमंदी। तो सून मतलब जल्द, तो जल्द वो बन गया, हो गया फेमस अपनी विजडम की वजह से, एंड फ्रेंडली नेचर, और अपने मिलनसार नेचर की वजह से। द किंग ऑफ दैट कंट्री, तो उस कंट्री का जो राजा था, हर्ड अबाउट हिम, तो उसने उसके बारे में सुना। हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो राजा जो था उस देश का, उसने उसके बारे में सुना, एंड और थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने के बारे में सोचा। तो जब कोई किसी चीज़ के लिए प्लान करता है तो हम थॉट ऑफ लिखते हैं, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने की सोच रहा हूँ, तो थिंक के बाद ऑफ का यूज़, या थिंक का सेकंड फॉर्म है थॉट। तो उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने का सोचा। आगे लिखा है डिसगाइज्ड, यानी कि रूप बदलकर, एज अ शेफर्ड, एक गडरिये का, तो एक गडरिये के रूप में भेष बदलकर, एंड और राइडिंग ऑन अ मूल, और एक खच्चर पर सवार होकर। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव, तो राजा एक केव के पास आया, केव मतलब हो गया गुफा, वेयर, जहाँ पर, द वाइस, जो समझदार, शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो समझदार गडरिया रहता था। इसके आगे देखिए एज सुन एज, जैसे ही, तो ये हमारा एक कनेक्टर है एज सुन एज, तो एज सुन एज की जगह 5 चीज़ें और लग सकती हैं, तो इसी चीज़ को बताती हैं जैसे ही। जैसे ही की जगह आप 5 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मतलब इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। तो जैसे ही द शेफर्ड सो द ट्रैवलर, जैसे ही गडरिये ने देखा ट्रैवलर को, यात्री को, कमिंग, आते हुए, टूवर्ड्स द केव, गुफा की तरफ। ही रोज, वह उठ गया, टू वेलकम हिम, उसका स्वागत करने के लिए। राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, तो वह उठ गया, ही रोज टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, हिम, उसका। यहाँ पे सो का यूज हुआ, सो के बाद समवन आ रहा है, ट्रैवलर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा सो कॉट हर्ड वाला लेसन हुआ। तो इसमें एज सुन एज का यूज़,
पास्ट इंडेफिनिट का यूज़, सो को थर्ड वाले लेसन का यूज़ और कॉम्बिनेशन का यूज़। तो जैसे ही शेफर्ड ने उस यात्री को आते हुए देखा अपनी गुफा की तरफ, वो उठ गया उसके स्वागत के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड। तो ही टुक, वो ले गया, द टायर्ड ट्रैवलर, उस थके हुए यात्री को, इनसाइड द केव, गुफा के अंदर। गेव हिम वाटर, उसको पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील। मीगर का मतलब होता है अल्प, या फिर जिसको आपको बहुत कम, जिसको आप तुच्छ बोलते हैं, ना के बराबर। तो जो उसका थोड़ा बहुत भोजन था, मीगर मील, एक अल्प सा भोजन, थोड़ा सा भोजन, तो जो उसका जो शेयर था, अ शेयर ऑफ, खुद के उस अल्प भोजन का, तो वो भी उसको दिया। द किंग रेस्टेड, राजा ने आराम किया, फॉर द नाइट, उस रात को, इन द केव, गुफा में, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस्ड यहाँ पे वर्ब की है थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा हुआ है वॉज। तो इस सेंटेंस में जो किंग है ये सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है। सब्जेक्ट का कैसे कर रहा है? द किंग रेस्टेड, राजा ने आराम किया, तो राजा यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, रेस्ट वर्ब हुई। एंड के बाद जो वॉज लगा हुआ है इस सेंटेंस के लिए, वॉज इम्प्रेस्ड जो है, इसके लिए राजा काम करेगा ऑब्जेक्ट का। द किंग वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, कि राजा बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, ये पैसिव वॉइस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट। तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब होती है सेवा, जिसको आप बोलते हैं। तो शेफर्ड की सेवा से बहुत खुश हुआ, एंड और वाइज कॉन्वर्सेशन, और जो समझदारी भरी वार्तालाप थी उससे बहुत इम्प्रेस हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट। मेक आउट का मतलब हो जाता है समझ जाना। जो शेफर्ड होता है वो समझ जाता है दैट कि हिज विजिटर, जो ये विजिटर था, वॉज नन अदर देन द किंग, वो राजा के अलावा कोई और नहीं था। तो ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, नन अदर देन। जब कोई स्पीच देता है तो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आवर नेक्स्ट चीफ गेस्ट इज नन अदर देन, फिर उनका नाम लिया जाता है, तो नन अदर देन। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, मेक आउट यानी कि अर्थ निकालना। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर। अब जो राजा है, मेड उसने बना दिया, वाइस शेफर्ड को, उस समझदार गडरिये को, गवर्नर राज्यपाल जिसको आप बोलते हैं, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। अदर गवर्नर्स जो हैं बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर। तो वो जो दूसरे गवर्नर्स होते हैं वो जेलस हो जाते हैं नए गवर्नर से, एंड कोल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको बेईमान बोलते हैं, डिसऑनेस्ट बोलते हैं। तो ये अब आगे पढ़ेंगे आप। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं जेलस ऑफ, जेलस के साथ ऑफ लगता है, इसका मतलब किसी से ईर्ष्या हो जाना, नफरत हो जाना। और इसके अलावा याद कर सकते हैं डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, गवर्नर याद कर सकते हैं मतलब राज्यपाल, और ये हमारा एबल टू का यूज़, मेक आउट का मतलब होता है समझना या फिर अर्थ लगाना। अब हम पढ़ते हैं आगे स्टोरी को। आगे लिखा है दो हालांकि स्टिल टायर्ड, कह रहे कि हालांकि अभी भी थका हुआ है, फिर भी द किंग डिसाइडेड, राजा फैसला करता है, टू डिपार्ट, रवाना होने का। डिपार्ट मतलब रवाना होना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। मतलब हुआ हालांकि वो अभी भी थके हुए हैं, फिर भी राजा डिसाइड करता है डिपार्ट करने का, रवाना होने का, अगली सुबह। ही सेड, उसने कहा, अब ये डबल इन्वर्टेड कोमास है, क्या बोला? मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, मतलब बहुत धन्यवाद तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए। काइंडनेस मतलब दयालुता। टू अ पुअर ट्रैवलर, कह रहे हैं कि ये जो एक गरीब ट्रैवलर है, इसके लिए जो काइंडनेस आपने दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, मुझे आज्ञा दें जाने की। परमिट का मतलब होता है मंजूरी देना, मतलब अलो करना। तो परमिट मी, मुझे मंजूरी दें, टू लिव, निकलने की।
तो परमिट ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, कह रहे हैं कि अपने गेस्ट की आंखों में सीधा देखते हुए, लुकिंग स्ट्रेट देखते हुए, इनटू द आईज आंखों में, ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान की। द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मजेस्टी, कह रहे हैं कि धन्यवाद महाराज, योर मजेस्टी मतलब महामहिम या फिर महाराज, तो धन्यवाद महाराज, फॉर के लिए, किस चीज़ के लिए, पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट, मुझे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, ऑफ अ विजिट, एक विजिट का। जैसे आप किसी की तारीफ करते हैं तो आप कुछ शब्द उसको पे कर देते हैं, मतलब शब्द बोल देते हैं उसकी तारीफ में, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट पे करना। और यहाँ पे बोल रहे हैं पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट, किस तरह का कॉम्प्लीमेंट दिया, विजिट का, विजिट मतलब वहाँ पे आने का। तो आई होप ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड, जो राजा था वो अचंभित हो गया, मतलब बहुत हैरान हो गया। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है अचंभित होना या फिर आश्चर्यचकित होना, मतलब वेरी सरप्राइज्ड। तो राजा बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया, एज वेल एज, और साथ ही साथ प्लीज्ड, और खुश भी। यहाँ पे दो वर्ड याद करने वाले हैं, एक तो एस्टोनिस्ड मतलब वेरी सरप्राइज्ड, और प्लीज्ड का मतलब खुश। ये एक एडजेक्टिव है दोनों। इन दोनों एडजेक्टिव्स के बीच में क्या लग रहा है, एज वेल एज, ये हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव दोनों के बीच में लगा दिया एज वेल एज, ये हमारा कंजंक्शन आ गया एज वेल एज। इसको ऐसे भी बोल सकते थे, द किंग वॉज नॉट ओनली एस्टोनिस्ड बट ऑल्सो प्लीज्ड, कि वो एस्टोनिस्ड ही नहीं थे, प्लीज्ड भी थे, या फिर ही वॉज बोथ एस्टोनिस्ड एंड प्लीज्ड। तो अलग अलग तरीके होते हैं, सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। ही इज इंडीड, इंडीड मतलब बेशक या फिर सचमुच, ही इज इंडीड वेरी वाइज, तो वो तो बेशक या फिर सचमुच बहुत वाइस है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन में सोचा, यानी कि खुद से विचार किया। तो राजा सोच रहा है ही इज इंडीड वेरी वाइज, ये तो बहुत समझदार है। आई नीड, मुझे ज़रूरत है, पीपल, लोगों की, लाइक हिम, उसके जैसे, टू वर्क, काम करने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, तो मुझे उसके जैसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने के लिए। एंड और द किंग अपॉइंटेड, और राजा ने अपॉइंट कर लिया, नियुक्त कर लिया। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, जैसे जॉब के लिए किसी को रख लेते हैं उसको अपॉइंट बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलता है आपको। तो द किंग अपॉइंटेड, राजा ने नियुक्त कर लिया, दिस हम्बल, इस विनम्र शेफर्ड को, ठीक है, हम्बल मतलब होता है विनम्र, पोलाइट जिसको आप बोलते हैं। तो इस हम्बल जो कि एडजेक्टिव है और शेफर्ड नाउन है, तो इसको रख लिया, अपॉइंट कर लिया, द गवर्नर, एक राज्यपाल, ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद ऑल दो, हालांकि, ये जो हमारा ऑल दो होता है इसका भी मतलब ये होता है हालांकि, इसकी जगह आप दो भी लगा सकते हैं। वैसे तो जो ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑल दो के साथ साथ येट का कॉम्बिनेशन होता है, ऑल दो सेंटेंस येट फिर एक सेंटेंस, लेकिन लिखने में क्या होता है कई बार येट का यूज़ नहीं किया जाता है, आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो आपको ऑल दो के साथ येट लिखना पड़ेगा, और दो के साथ नहीं लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑल दो, हालांकि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, तो ही रोज मतलब वो उठ गया, टू पावर, पावर तक, एंड डिग्निटी तक, डिग्निटी मतलब हो गया प्रतिष्ठा, पावर मतलब होगी शक्ति, तो उसका लेवल बढ़ गया उसका शेफर्ड का, क्योंकि वो वहाँ पे अब गवर्नर का काम कर रहा था। तो हालांकि उसका पावर जो था और जो प्रतिष्ठा थी वो रोज होगी, बढ़ गई। फिर भी अब यहाँ पे येट लिखना चाहिए था ग्रामर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसे एरर के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पर यहाँ पे नहीं लिखा, तो लिखने में कई बार ऐसा भी चलता है, आपको कई जगह दिखेगा इस तरह का पैटर्न। तो फिर भी इतना होने के बावजूद भी द शेफर्ड रिमेन्ड, वो गडरिया रहा, एज हम्बल एज एवर, पहले की तरह ही विनम्र। ये हमारा लेसन हो गया एज एडजेक्टिव एज, जैसे एज सुन एज एडजेक्ट, एज क्विक एज रेड
एज क्विक एज, इस तरह के काफ़ी सारे फ्रेज होते हैं। तो ये हमने पूरा लेसन किया था। पूरा मतलब हालांकि वो जो उसकी ताकत है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, वो उसमें काफ़ी उठ गया था, फिर भी शेफर्ड विनम्र रहा जैसा हमेशा से था। पीपल लव्ड, लोग प्रेम करते, एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान करते। ऑनर मतलब सम्मान करना। फॉर हिज विजडम, उसकी समझदारी के लिए, उसके ज्ञान के लिए। सिंपथी, उसकी सहानुभूति के लिए। एंड गुडनेस, और अच्छाई के लिए। तो विजडम ज्ञान, सिंपथी सहानुभूति, और गुडनेस अच्छाई, और ऑनर मतलब किसी का सम्मान करना। तो लोग उससे प्रेम करते, उसका सम्मान करते उसके विजडम, सिंपथी और गुडनेस के लिए। ही वॉज काइंड, वो काइंड था, दयालु था। एंड जस्ट, और न्यायप्रिय था। जस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है न्यायप्रिय, जिसको न्याय करना पसंद हो। तो वो न्यायप्रिय था, काइंड था। टू, किससे था? वन एंड ऑल मतलब सभी से। तो वन एंड ऑल मतलब सभी से। तो काइंड टू समवन, किसी के साथ दयालु होना। जस्ट टू समवन, किसी के साथ न्यायप्रिय होना। गुड टू समवन, किसी के साथ अच्छा होना। बैड टू समवन, किसी के साथ बुरा होना। ऐसे फ्रेंडली टू समवन, किसी के साथ फ्रेंडली होना। हम्बल टू समवन, हम्बल होना। तो बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बता दिए। आगे लिखा है हिज फेम, उसकी जो प्रसिद्धि थी। एक होता है नाम, एक होता है प्रसिद्धि। नाम मतलब नेम, और प्रसिद्धि मतलब फेम। तो हिज फेम, जो उसकी प्रसिद्धि थी, एज अ फेयर, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में? अ फेयर। फेयर जैसे आप जानते हैं एक फेयर प्ले होता है, मतलब जिसमें कोई भी धोखेबाजी नहीं होती, एक बिल्कुल साफ क्लीन गेम। तो उसका जो ये प्रसिद्धि थी एक फेयर और वाइस गवर्नर के रूप में। वाइस इज समझदार, और फेयर मतलब जो किसी के साथ गलत नहीं करता। तो उस रूप में सून जल्द, स्प्रेड वो फैल गई। स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम रहेंगी। तो वो फैल गई थ्रू आउट द कंट्री, पूरे के पूरे देश में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस, जो गवर्नर्स थे ऑफ अदर प्रोविंसेस, प्रोविंस का मतलब हो गया दूसरी जो प्रांत होती हैं, प्रांत बोलते हैं इसको हिंदी में। तो जो दूसरी प्रांतों के गवर्नर्स थे, ग्रू जेलस, तो उनको ईर्ष्या होने लगी। ऑफ हिम, उससे। और टेरिबली मतलब भयंकर रूप से, मतलब बहुत तगड़े तरीके से। एंड और बिगेन टू टॉक टू द किंग, और उन्होंने शुरू कर दिया। बिगेन टू टॉक मतलब उन्होंने शुरू कर दिया बात करना। टू द किंग, राजा से। अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, प्रोविंस, तो इसका मतलब हो गया प्रांत। और टेरिबली, जैसे आई एम टेरिबली हंगरी, मैं बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से भूखा हूँ। ऐसे ही टेरिबली जेलस, बहुत भयंकर रूप से ईर्ष्या होना किसी से। दे सेड, तो उन्होंने कहा, उन गवर्नर्स ने, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो तो बहुत बेईमान है, डिसऑनेस्ट है। एंड और कीप्स, रखता है। फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा। दैट, जो, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मनी के लिए यूज हुआ है। तो जो ही कलेक्ट्स, वो इकट्ठा करता है। एज टैक्स, टैक्स के रूप में। फ्रॉम द पीपल, लोगों से। तो क्या बोला उन्होंने कि वो तो बेईमान है और अपने लिए रखता है वो जो पैसा है उसका कुछ हिस्सा, जो वो कलेक्ट करता है टैक्स के रूप में लोगों से। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, तो उसने अपने साथ हमेशा क्यों रखा? कैरी मतलब उठाए रखना। तो क्यों रखा? एन आयरन चेस्ट, एक आयरन चेस्ट। आयरन चेस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक तरह का लोहे की जो संदूक होती है सामान रखने का, उसको बोल देते हैं आयरन चेस्ट। तो उस कह रहे हैं कि वो क्यों उठा के रखता है एक आयरन चेस्ट। दे एडिड, उन्होंने कहा। ऐड का मतलब है कि उन्होंने पहले कोई और बात कही, फिर कोई और बात कही, और फिर उसमें और ऐड कर रहे हैं वो। तो दे एडिड मतलब दे सेड। परहैप्स, शायद। ही कैरिड इन इट, कि वो इसमें उठाकर रखता है। द ट्रेजर, खजाना। दैट, जो। ही हैड कलेक्टेड, जो उसने इकट्ठा किया था। सीक्रेटली, बहुत ही गोपनीय रूप से। तो शायद वो इसमें रखता है खजाना, जो। यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ट्रेजर के लिए यूज हुआ है।
और ही हैड कलेक्टेड ये पास्ट परफेक्ट टेंस, और सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, जो कि एक एडवर्ब है। आफ्टर ऑल आखिरकार, अच्छा वर्ड है आफ्टर ऑल, आखिरकार। तो कह रहे हैं कि आफ्टर ऑल आखिरकार, दे सेड उन्होंने कहा, मोकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए, मोक मतलब होता है मजाक उड़ाना, मोकिंगली मतलब मजाक उड़ाते हुए, उपहास उड़ाते हुए। तो उन्होंने क्या बोला उसका मजाक उड़ाते हुए, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वो तो एक आम गडरिया था, एंड कुड बिहेव, और बिहेव कर सकता था, नो बेटर, इससे बढ़िया नहीं, यानी कि और वो क्या ही बिहेव कर सकता था, इसका ये मतलब हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड, नए गवर्नर को बुलाया गया, कॉल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, गवर्नर ऑब्जेक्ट, तो इसको बुलाया गया टू द पैलेस, महल में, पैलेस इज महल। ही वॉज ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर दिया गया, पैसिव वॉइस, टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने का, वाई कि क्यों, ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, कि वो हमेशा आयरन चेस्ट, लोहे की जो संदूक है, इसको क्यों उठाए रखता है। द चेस्ट कंटेन्ड, चेस्ट के अंदर थे, उस संदूक के अंदर थे, नो गोल्ड और सिल्वर, ना तो कोई गोल्ड ना सिल्वर। अभी देखिए आप आगे इसको पढ़ते हैं पूरा। अब क्या होता है, एट फर्स्ट, पहले तो, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, राजा ने ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्टर्स, इन शिकायतकर्ताओं, जो भी ये रिपोर्ट कर रहे थे, तो इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। बट लेकिन, हाउ लॉन्ग, कि कितना देर, कुड ही इग्नोर, कि वो इग्नोर कर सकता था, इसे नज़रअंदाज कर सकता था, किसको, दीज गवर्नर्स, इन गवर्नरों को। तो हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, इन राज्यपालों को कितना देर तक इग्नोर कर सकता था, एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, और उनकी एंडलेस स्टोरीज को, मतलब न खत्म होने वाली कहानियों को, अबाउट द शेफर्ड, उस शेफर्ड के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज निश्चित थी, यहाँ पर सर्टेन का मतलब है निश्चित, वो क्या थी, द किंग डिस्कवर्ड, कि राजा ने जो खोजी, तो एक चीज तो निश्चित थी जो राजा ने डिस्कवर की। द न्यू गवर्नर डिड कैरी, कि जो नया गवर्नर है, मतलब वही शेफर्ड, डिड कैरी, कि वो कैरी तो करता था, एन आयरन चेस्ट, एक संदूक, विद हिम, उसके साथ, ऑल द टाइम, हर वक्त। नेक्स्ट है, सो, इसीलिए, वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, जो नया गवर्नर है वो समन्ड, उसको बुलाया गया। समन मतलब होता है ऑफिशियली किसी को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलावा भेजना, तो नए गवर्नर को समन भेजा गया, कहाँ पे, टू द पैलेस, कि वो पैलेस में आए, महल में आए। ही केम, वह आया, राइडिंग, सवारी करते हुए, ऑन हिज कैमल, अपने ऊंट पर, एंड और, टू एवरीवन्स डिलाइट, तो इसका मतलब हो गया कि मतलब सभी को मतलब बड़ी खुशी हुई, डिलाइट हुए वो, क्यों हुए, द फेमस आयरन चेस्ट, जो वो मशहूर जिनकी बार बार बात कर रहे थे, तो वो संदूक, वॉज देयर, वो वहाँ पर था, फास्टन्ड, सिक्योरली, सिक्योरली मतलब पूरी सुरक्षा के साथ, फास्टन्ड जैसे आप गाड़ी में सीट बेल्ट बांधते हैं, फास्टन करते हैं, उसी तरह से फास्टन्ड मतलब बंधा हुआ। तो जो फेमस आयरन चेस्ट था, वॉज देयर, वो वहाँ पे था, बंधा हुआ, सिक्योरली, पूरी सुरक्षा के साथ, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, ऊंट की बैक पर। तो आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आया। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो फास्टन्ड मतलब बंधा हुआ, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, मतलब बहुत हैप्पीनेस, सिक्योरली मतलब सुरक्षा के साथ, और बाकी आई थिंक सिंपल है, बिहाइंड मतलब पीछे। आगे देखिए, नाउ, अब, द किंग वॉज एंग्री, अब राजा गुस्सा था, क्योंकि उसने भी देख लिया उसके पास वो आयरन चेस्ट था। ही थंडर्ड, तो वो गुस्से से गुर्राया। एक तरह से थंडर क्या होता है, जैसे आसमान में जो गर्जन होता है उसको थंडर बोलते हैं, गड़गड़ाहट जिसको आप बोलते हैं। तो राजा भी थोड़ा सा गुस्से से गरजा, और क्या बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी, कि तुम हमेशा क्यों उठाए रखते हो, दैट आयरन चेस्ट, उस संदूक को, विद यू, अपने साथ।
व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल्ड, तो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकर से कहा। ये जो गवर्नर है वो गडरिया, उसने अपने सर्वेंट से कहा। अब यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन आगे लगा हुआ है टू, उसके आगे लगी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब आस्क का मतलब यहाँ पे पूछना नहीं हुआ, बल्कि कुछ करने के लिए कहना होता है। तो उसने अपने नौकर से कहा टू ब्रिंग इन द चेस्ट, कि वो चेस्ट को लेकर आए। हाउ ईगरली, कितने उत्सुक, द पीपल, लोग थे, द स्टैंडिंग, जो खड़े थे, अराउंड, आसपास, वेटिंग, तो कह रहे हैं कि कितने उत्सुक थे लोग जो खड़े थे आसपास, वेटिंग, वेटेड फॉर, जिन्होंने वेट किया शेफर्ड के लिए, टू बी फाउंड आउट, कि वो पाया जाए। पाया जाए मतलब कि वो दोषी पाया जाए। तो यहाँ पे देखिए टू बी फाउंड आउट, तो ये हमारा टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला लेसन है कि वो पाया जाए। बट लेकिन, हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टॉनिशमेंट, लेकिन कितनी महान थी उनकी ये आश्चर्यचकितता, यानी कि एस्टॉनिशमेंट, हैरानी जिसको आप बोल सकते हैं। एंड और इवन ऑफ, कह रहे और यहाँ तक कि द किंग हिमसेल्फ, राजा की भी। तो कह रहे हैं कि कितनी मतलब ग्रेट, कितनी महान उनकी ये जो एस्टॉनिशमेंट है, और उनकी तो है ही है, और साथ साथ राजा की भी। कब? व्हेन, जब, द चेस्ट वॉज ओपन, जब चेस्ट को खोला गया, संदूक को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स, ना कोई सोना, ना चांदी, ना कोई गहने। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, लेकिन एक पुराना कंबल। वॉज ऑल दैट केम आउट, कहते बस एक पुराना कंबल ही था सब कुछ। ऑल दैट केम आउट, जो आया, मतलब वहाँ से निकला। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके हाथ में भी आप देख सकते हैं, ये एक कंबल सा है इसके हाथ में, और ये आप देख रहे हैं ये संदूक रखा हुआ है, इसको बोलते हैं आयरन चेस्ट। आगे लिखा है होल्डिंग इट अप, मतलब इसको ऊपर होल्ड करते हुए, जैसे इसमें अभी इमेज में इसने होल्ड किया हुआ, आप तो इसको होल्ड करते हुए, प्राउडली, गर्व से, द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस, ये, दिस इज माई ओनली ट्रेजर, यही मेरा केवल खजाना है। माई डियर मास्टर, मेरे मालिक, कह रहे हैं ये मेरे प्रिय मालिक, ये मेरा अकेला खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, बट वाई डू यू कैरी, लेकिन तुम क्यों रखते हो, सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट, इतने आम ब्लैंकेट को, विद यू, अपने साथ। श्योरली, जरूर, यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कह रहे कि निश्चित, श्योरली मतलब निश्चित ही, कि तुम गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। आगे लिखा है टू विच, जिसका द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, कह रहे कि एक पूरी क्वाइट डिग्निटी के साथ, मतलब एक प्रतिष्ठा के साथ वो जो क्वेश्चन किया, तो टू विच उसी के लिए यूज हुआ है, तो उसके लिए शेफर्ड ने बड़े ही डिग्निटी के साथ क्या किया, क्या बोला, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी भी मेरी रक्षा करेगा। इफ, अगर, एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मजेस्टी शुड विश, कि अगर कभी भी मजेस्टी का विश हो जाए, टू टेक अवे, कि वो छीन ले, माई न्यू क्लॉक्स, मेरे नए वस्त्र। तो कह रहे कि अगर राजा की इच्छा अगर हो जाए, तो किसी भी समय ऐसा हो जाए, तो ये अभी भी मेरी रक्षा करेगा। तो ये मेरा ओल्डेस्ट फ्रेंड है। हाउ प्लीज्ड, कितना खुश, द किंग वॉज, राजा था। एंड, और, हाउ एम्बेरेस्ड, कितने शर्मिंदा, द जेलस गवर्नर्स बिकेम, और कितने शर्मिंदा वो जो ईर्ष्यालु गवर्नर्स थे वो हो गए। टू हियर, सुनकर, द वाइज मैन्स रिप्लाई, उस समझदार इंसान का उत्तर, यानी कि
जवाब, प्रति उत्तर बोल देते हैं इसको, रिप्लाई। नाउ, क्योंकि नाउ दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे कि, मतलब अब वे जानते थे कि द शेफर्ड वॉज इंडीड, कि शेफर्ड बेशक या सचमुच, द हम्बलेस्ट, वो सबसे ज़्यादा विनम्र था। हम्बलेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए द का भी यूज़ किया गया है। तो सबसे ज़्यादा विनम्र, एंड द वाइसेस्ट, और सबसे ज़्यादा समझदार, मैन, आदमी है, आदमी था, इन द लैंड, धरती पर। धरती मतलब वो जो ज़मीन है उनका, उस एरिया में। द किंग मेड हिम, राजा ने बना दिया, हिम उसे, द गवर्नर, वो फिर से गवर्नर बना दिया, ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट, एक और बड़े डिस्ट्रिक्ट का। अब यहाँ बिग नहीं डाला, यहाँ पे बिगर लिखा है क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, और बिगर का वो बता रहे हैं कि कितना बिगर, तो कह रहे हैं मच बिगर, तो और भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट। दैट वेरी डे, उसी दिन, काफ़ी अच्छा वर्ड है, दैट वेरी डे, उसी दिन। तो आई होप ये आपको सारा समझ में आया, मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ के दिखाई। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करें। नीचे प्ले स्टोर में आपको लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच, वीडियो को शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताएं, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।